डन। काफी सारे तो ऑन हो गए हैं। होप सो कि बाकी सारे भी ऑन हो जाए धीरे धीरे। फटाफट से जगह ढूंढो, सेटल हो, ऑन हो जाओ, ठीक है। अपने दिमाग से भी, अपने जगह से भी, फटाफट। चलो बढ़िया, फिर स्टार्ट करें। स्टार्ट करें। बताओ जरा। आग वाग लगाओ यार चैट बॉक्स पे, थोड़ा मुझे मजा आए। ये मेरे दिन की तीसरी मीटिंग है जो मैं ले रही हूँ। फिर भी मेरा वही एनर्जी है, उसी एनर्जी के साथ मैं अभी आप लोगों के साथ बैठी हूँ। मजा नहीं आएगा मुझे इस तरीके से। थोड़ी आग वगैरह लगाओ, थोड़ा एक्साइटमेंट शो करो। नहीं, मजा नहीं आया, सच में मजा नहीं आया। चैट बॉक्स पे बहुत फीके हो आप लोग, बहुत फीके हो। मैं सच बताऊं ना, ये तीसरी मीटिंग है बोल के मैं लेने नहीं गई। बट फिर मुझे ऋषभ सर का ख्याल आया, मैंने बोला नहीं, ले लेती हूँ। सर ने बोला है तो कुछ भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आकांक्षा या आकाश आई थिंक जो है फायर लगा रहे। फायर लगाओ यार, फायर लगाओ, थोड़ा एक्साइटमेंट शो करो। माइंडसेट की ट्रेनिंग में आए हो आप। चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं भी है ना तो इस ट्रेनिंग के एंड तक बनूंगी मैं। वो माइंडसेट डेवलप कर दूंगी। अगर आप लोग सोच के आए हो कि डेवलप करना है तो। राइट। राइट अंकिता जी, राइट ऋषभ सर, राइट राइट जिया जी। बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पे दिख रहे हो, मैं मेरे यहाँ पे दिख रहे हैं। प्यारे प्यारे चेहरे। किसी को नींद तो नहीं आ रही? ओके ओके ओके। फटाफट से मुझे चैट बॉक्स पे ना अपना आज का टॉपिक टाइप करो। आज का टॉपिक क्या है? सबने देखा है आज का टॉपिक क्या है? कुछ करने के लिए नींद भी, क्या क्या क्या। नींद भी पड़ी है। समझ नहीं आया मुझे। सो के चैट स्क्रॉल हो गया। मैं यहाँ से एक बार लॉग इन कर लो तो मुझे आपके चैट्स दिख जाएंगे, यहाँ से मैं देख नहीं पा रही। मुझे टॉपिक टाइप करो, सबको टॉपिक क्लियर है? किस चीज के टॉपिक पे आए हो आप? काफी स्मार्ट हो। माइंडसेट। करेक्ट 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 करेक्ट। अफिलिएट पे क्या माइंडसेट रखना चाहिए? अफिलिएट पे तो बाद में आएंगे, पहले आपके माइंडसेट पे आ जाते हैं। देख लेती हूँ पहले कितने पॉलिश हो आप लोग। ठीक है, पहले देख लेती हूँ। ठीक है। मुझे तो जहां तक लगता है यहाँ पे 90% लोगों का तो माइंडसेट है और इसीलिए कहीं ना कहीं आप इस वेबिनार में रात के 9 बजे अभी आप ज्वाइन किए हो। क्योंकि इस टाइम पे कहीं ना कहीं लोग खा पी के कुछ अपने करने लग जाते हैं, सोने लग जाते हैं, रील स्क्रॉल करने लग जाते हैं, कोई मूवी देखने लग जाते हैं। बट आप कहीं ना कहीं अभी भी सीखने के लिए आए, अपने स्किल्स को डेवलप करने के लिए आए। राइट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और थोड़ा फ्लो बनाओ चैट्स पे, और जितना चैट्स पे एक्टिव रह सकते हो उतना बढ़िया रहेगा। मुझे बस चैट्स पे आप लोगों की एक्टिविटी देखनी है। क्योंकि यहाँ पे मैंने सोचा था, अभी मैंने ऋषभ सर से बात हुई मेरी कि सर मैं पीडीएफ शेयर करूँ क्या? नॉट पीडीएफ, सॉरी, पीपीटी शेयर करूँ क्या? मैंने बनाया था, फिर मैंने बोला शेयर करूँ नहीं करूँ, मतलब नहीं करती हूँ। क्योंकि ऋषभ ऋषभ सर आपको पता होगा शायद, हम लोगों ने बहुत ट्रेनिंग्स अटेंड की है पीपीटी के साथ। स्क्रीनशॉट्स लिए होंगे। कुछ महीनों बाद वो स्क्रीनशॉट डिलीट भी कर दिए होंगे स्टोरेज फुल के प्रॉब्लम की वजह से। कभी उसको खोल के भी नहीं देखा हो। राइट सर? ऐसा हुआ है? कितने लोगों के साथ ये हुआ है? स्क्रीनशॉट लिया, कभी खोल के भी नहीं देखा। मैं तो यही मानती हूँ, कोई भी लाइव वर्कशॉप हो ना, कभी पीपीटी शेयर ही नहीं करनी चाहिए। क्या रहता है ना, आप लोग स्क्रीनशॉट लोगे, कभी खोल के भी नहीं देखने वाले उस चीज को। मेरे पास ना, अगर मैं नोट्स दिखा सकूं, इतने सारे नोट्स है ना, मैं अपने
अब मेरे को शायद इस इंडस्ट्री पे या फिर सिर्फ सेल्स की इंडस्ट्री पे करीब करीब 7 साल हो रहा है। मैंने इतने डायरीज बनाए, इतने कॉपीज बनाए, अभी भी मैं अभी भी ट्रेनिंग्स लेती हूँ, मैं अभी भी सीखती हूँ, मैं अभी भी लिखती हूँ। अगर मैंने इस टॉपिक के बारे में पहले भी सुना होगा, अभी भी सुन रही हूँ, मैं फिर से लिखूंगी। 100 बार मैं ट्रेनिंग लूंगी, 100 बार मैं लिखूंगी। इस चीज की वैल्यू भी मैं आपको एंड तक आपको पता लग जाएगी, लिखनी क्यों जरूरी है। क्योंकि देखो, अभी मैं आपके साथ जो बातें शेयर करूंगी, जो भी चीजें मैं आपको सिखाऊंगी, जो भी चीजें मैं आपको शेयर करूंगी अभी ना, आप 1 घंटे बाद आपको थोड़ी बहुत चीजें याद रहेगी, 2 घंटे बाद आपको 80% याद रहेगा, 3 घंटे बाद आप सो जाओगे, सुबह उठते उठते आपके पास 90% चीजें गुम हो चुकी हो। 10% से आप क्या कर लोगे? क्योंकि काम तो हमारा सारा 80% का है ना। सीखने का काम तो सारा 80% का, 80% लर्निंग है, 80% नॉलेज है। राइट। सो क्या करना है आप सबको अभी? लिखना है। इसीलिए मैंने स्टार्ट पे बोला था डायरी एंड पेन ले लो। हिंदी तो सबको समझ आती है ना यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है ना। बिल्कुल। यस रुपया मैम, लिखना है। सबको लिखना है। क्या लिखना है अभी आपको फिगर आउट करना है कि आप मेरी बातों से कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज निकालोगे जो आपकी लाइफ में इम्पैक्ट करने वाला है, जो आपकी सेल्स में इम्पैक्ट करने वाला है, जो आपको एफिलिएट जर्नी में एक बूस्ट देने वाला है, जो आपको माइंड को चेंज करने वाला है। वही चीज आप लिखने वाले हो। अमृता मैम सिर्फ कलम के साथ रेडी नहीं होना है, आपको डायरी भी लेना है, पेन भी लेना है। यस 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 यस। ठीक है, आगे बढ़े। यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो पहली बार मुझे सुन रहे होंगे। राइट, कितने लोग हैं जो पहली बार मुझे सुन रहे हैं? मी टाइप कर दो बस। मी टाइप करो बस, मुझे कितने लोग हैं जो पहली बार मुझे सुन रहे हैं? सारे ही लोग हैं ना, सारे ही लोग हैं। ओके 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 ओके। पहले मैं थोड़ा सा आपको अपने बारे में बता देती हूँ, 1 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है? ओके ओके। ठीक है, मेरा पूरा नाम है चांदनी नायडू, जो कि आपने ऑलरेडी सेशन के लिंक में देख लिया होगा, पोस्टर में देख लिया होगा। राइट। मैं करती क्या हूँ अब? पिछले 7 साल से मैं मार्केटिंग एंड सेल्स के अंदर हूँ। 5 साल से मैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हूँ। पिछले 1.5 साल से मैं पूरा ऑफलाइन हूँ। क्या कर रही हूँ? मैंने इस तरीके से अपने स्किल्स को, अपने माइंडसेट को डेवलप किया है कि आज मैं अगर ऑफलाइन भी हूँ, क्योंकि ना कुछ टाइम पहले तक मुझे लगता था, करीब 2 साल पहले तक मुझे लगता था कि अगर मैं ऑफलाइन चली गई मैं कुछ नहीं कर पाऊँ। लिटरली मुझे लगता था मैं कुछ नहीं कर पाऊँ। पर सच बताऊं, पिछले 1.5 साल से ना मैं ऑफलाइन थी। मैंने जो बूस्ट लिया है ना अपने लाइफ में, वो शायद मैंने पिछले 5 साल में भी नहीं लिया हो। मैंने इस तगड़ी लेवल तक इनकम की है। किसके दम पे? स्किल्स के दम, माइंडसेट के दम पे, जो कि आज आप सीखो, जो कि इस जर्नी पे आप सीखो, जो कि आप स्किल कमाओ से सीखोगे, जो कि आप ऋषभ शेयर से सीखोगे, जो भी आपके मेंटोर्स आने वाले, जो भी ट्रेनर्स आने वाले, उनसे सीखोगे। और अगर आप सीखने की, एक होता है ना सीखने का इच्छा, अगर आपके अंदर है तो आप कहीं से भी सीख सकते हो। राइट। क्लियर है? पता चल गया। इस एथलीट इंडस्ट्री पे करीब करीब मैंने अभी तक 5 से 6 लाख रुपए कमा चुकी हूँ। सिर्फ एफिलिएट इंडस्ट्री, सिर्फ एफिलिएटिंग की बात करें, ज्यादा नहीं बताऊंगी। वेरी गुड अंकिता जी, आनी भी चाहिए। आनी भी चाहिए अंकिता जी, आनी भी चाहिए कॉन्फिडेंस। क्योंकि सारा गेम आपका कॉन्फिडेंस का ही है। मैं वो लड़की हूँ ना जो क्लासरूम में क्लास 7 में क्लास 10 में ना खड़े होके एक स्पीच, एक बोलते ना एक लाइन, वो भी बोलने की हिम्मत नहीं थी मेरे में। जो भी दिया है मैंने खुद से सीखा है, इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से सीखा है, ऑनलाइन से सीखा है, पब्लिक स्पीकिंग सीखी, कम्युनिकेशन सीखा। सारी चीजें मैंने खुद से सीखी, मुझे स्कूल पे नहीं सिखाई यार, कम्युनिकेशन नहीं सिखाया, किस तरह बात करते नहीं सिखाया, बस बोल दिया खड़े होके ये लाइन बोल दो, असेंबली पे खड़े होके ये बोल दो, उस टॉपिक पे बात कर दो, कभी बताया ही नहीं। कैसे बोले जाते हैं? कॉन्फिडेंस कहाँ से लेके आऊं? वो जो जजमेंटल माइंडसेट होता है ना, उस चीज से कैसे निकले?
इनसिक्योरिटी को कैसे कवर अप करें, ये चीजें तो कभी किसी ने बताई ही नहीं यार। बट सच बताओ, अभी के टाइम पे ना, मैं आप हम सब बहुत लकी, बहुत 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 ज्यादा लकी, क्योंकि हमारे पास एक ऐसी इंडस्ट्री है, एक ऐसी फील्ड है, जहां पे ना कोई भी आपको नीचे नहीं खींच रहा, कोई भी आपको नीचे नहीं खींच रहा, हर कोई आपको हाथ पकड़ के ऊपर उठा रहा है। जो आपके बगल में भी आपको दिख रहे होंगे ना, जो भी है, कितने लोग बगल में, मैं जरा देखो, अंकिता जी और संगीता मंडल, आप लोग दोनों बगल पे मेरे यहाँ पे दिख रहे हो। आप लोग की अगर आप आगे बढ़ो ना, आप चाहोगे कि ये भी मेरे पार्टनर भी आगे बढ़े। आज अगर ऋषभ सर आगे बढ़े ना, वो चाहेंगे कि आप सब आगे बढ़ो। यही है इस इंडस्ट्री का पावर। चले जाओ ना यार जॉब पे, मैं करके आई हूँ पिछले 1 साल, इनकम तगड़ी है, इनकम तगड़ी है, सच बता रही हूँ। लेकिन हर कोई ना हाथ पकड़ रहा है, पैर खींच रहा है नीचे। जाके देखो मार्केट, ये हाल है। मैं आज से सेल्स एक्सपर्ट काम करके आई हूँ अभी एक जगह पे, आज से सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजर काम करके आई हूँ। हाथ पकड़ रहे हैं हर बंदे, मीठा मीठा बोल रहा है, तारीफें कर देंगे, पुल बांध देंगे। वही आपके पीछे जाके आप पे टांग खींच रहे हो, चाह रहे हो किस तरीके से आप उस पोजीशन से नीचे आओ। बहुत लकी हो, मैं सच बता रही हूँ, बहुत लकी हूँ। मेरे को जॉब करने के बाद रियलाइज हुई है कि डिजिटल इंडस्ट्री का या फिर हमारे फील्ड का, कि हम कितने लकी हैं। यहाँ पे हर एक दूसरा पर्सन हर किसी को ग्रो करने के बारे में सोचता है। मैम मैंने अपनी जॉब छोड़ दी, वेरी गुड, रिस्क लो, क्योंकि यही टाइम है यार रिस्क लेने का, दिस इज द राइट टाइम। एंड एफिलिएट बिजनेस इज द मोस्ट इजीएस्ट बिजनेस इन द वर्ल्ड, मैं तो यही बोलूंगी, सबसे इजी है। कुछ नहीं करना पड़ता यहाँ पे, आपको बैठनी है, सीखनी है, 20% काम करना है। 80-20, 80-20 किसने सुना है? ऑब्वियसली जरूरी है, ऑब्वियसली जरूरी है। आप वो एनर्जी फील कर पाओगे, वेबिनार्स मीटिंग्स में क्यों आते हो आप? स्कूल क्यों जाते थे आप? बताइए, स्कूल क्यों? आप मूवी क्यों नहीं आंख बंद करके देख लेते? कैमरा ऑन करना बहुत जरूरी है, एनर्जी फील होती है, वाइब पास ऑन होता है। बोलते हैं ना, जैसी संगत वैसे आप बनोगे, संगति का असर हो जाता है। तो संगति का असर अगर बनाना है तो कैमरा ऑन करो, फील करो उस एनर्जी को। यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो उसी एनर्जी को फील कर रहे होंगे अभी, जो मेरे अंदर। अगर मैं अभी सोचो सोचो, मैं अभी कैमरा बंद करके अगर मैं आप लोगों को भी ट्रेनिंग दे रही होती सिर्फ मेरी साउंड से, आपको मजा आ रहा होगा। पीछे से कोई भी एक एआई चला रखा होगा, वो दे रहा होगा, फील आती है आप लोगों को, मजा आता। स्टार्टिंग के 5 मिनट में यहाँ से सब गायब हो जाते हैं, राइट? करेक्ट हो, गायब हो जाते, राइट? चलो टॉपिक पे वापस आते, किसने किसने अभी तक 80-20 का रूल सुना? 80-20, 80-20 किसने सुना है? कितने लोगों को पता है? बताइए रुपये जी, बताइए संगीता जी, क्या लग रहा है? 80-20 सुना है, किया है, कभी देखा है? किसी वेबिनार में, किसी सेमिनार में, किसी मीटिंग में, कहीं पे? यस नो कुछ तो टाइप करो। नो नो नो। व्हाट, आप लोग एफिलिएट बिजनेस पे वर्क कर रहे हो, आप लोगों को अभी तक 80-20 नहीं पता है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो फिर मैं बताती हूँ आज आपको 80-20 क्या होता है। ये जो इंडस्ट्री है ना, अब हम थोड़ा एफिलिएट पे आते हैं, ठीक है, थोड़ा स्लाइट, ये पॉइंट आप लिखना, ठीक है? 80-20 क्या होता है? 80% होता है आपका माइंडसेट। क्या होता है? 80% क्या होता है अक्षिता जी, जिया जी, अंकिता जी, रुकैया जी, क्या होता है 80%? माइंडसेट। करेक्ट, 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 माइंडसेट। 20% क्या होता है? किसी को पता है यहाँ पे? 20% क्या होता है? बताओ बताओ, जरा गेस करो आप। वर्ड,
ऋषभ जी ने लिखी, उनको पता था ऑलरेडी। स्ट्रैटेजी, 20% आपको लिखना है स्ट्रैटेजी। कैपिटल तो आप कमाओगे ना, कैपिटल 20% कैसे होता है? 20% तो आप कमाओगे। यस, इम्प्लीमेंटेशन एंड वर्क, करेक्ट। काफी स्मार्ट हो भाई आप लोग तो, इम्प्रेस कर दिया मुझे। अब 80-20 होता क्या है? 80% सिर्फ और सिर्फ आपको अपने ब्रेन को देना है, अपने स्किल्स को देना है, अपने नॉलेज पे देना है, अपने लर्निंग को देना है। ये भी क्यों, ये भी मैं बताऊंगी आपको। क्योंकि एफिलिएट बिजनेस पे ना कुछ नहीं चाहिए भाई, कुछ नहीं चाहिए, ट्रस्ट मी। दिन के ना, मैं बोलती हूँ मैं 90 दिन का रूल फॉलो करती हूँ। आज मैं भी आज सब बिगिनर वापस आई हूँ एफिलिएट इंडस्ट्री पे। मैंने 1.5 साल पहले सब चीजों से पॉज किया। पॉज करके मैं ऑफलाइन इंडस्ट्री गई, मैं ट्रेडिशनल मार्केट की तरफ गई। मैंने ट्रेडिशनल, मैंने ना, मैं आपको एक चीज शेयर करती हूँ, अगर आप चाहते हो मैं शेयर करूँ ये चीज। मेरा 2-3 महीने का एक एक्सपीरियंस रहा है जॉब से। चाहते हो मैं शेयर करूँ, या फिर टॉपिक पे आ जाओ? क्या करना है बताओ? सिर्फ एक ही मेंबर चाहता है क्या? बताओ, नहीं बताओ, चलो छोड़ो, टॉपिक पे आते डायरेक्टली, ठीक है, रहने देते हैं। काफी ऐसा आ रहा है, क्या करना है ऋषभ भाई, बताना है? बिल्कुल मैम, बता दीजिए, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। चलो फिर ठीक है। लो, अब आपके सीईओ ने भी परमिशन दे दिया। देखो, मैंने ना 1.5 साल पहले जॉब स्टार्ट। मुझे लगा नहीं था कि मुझे मिलेगा, पहली बात तो क्योंकि मेरे पास कोई डिग्री नहीं थी, कोई फैंसी डिग्री नहीं थी मेरे पास कि मैं जाके कहीं पे भी अच्छा वर्क मुझे मिल जाए एक अच्छी पोजीशन पे। कोई अनम्यूट है क्या? ऋषभ भाई आप म्यूट कर लो, ठीक है। ओके। हाँ, देखो, मुझे लगा नहीं था कि मुझे जॉब मिलेगा, अगर मिलेगा भी तो एक अच्छी सैलरी मिलेगी कि नहीं, एक अच्छी इनकम मिलेगी कि नहीं, मुझे नहीं पता। मैंने ज्वाइन किया था सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए। पहले मैंने स्टार्ट किया सेल्स से। ये मैंने कहाँ से स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया, क्यों स्टार्ट किया, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगी, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ट्रस्ट मी, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत हेल्प करेगा आपके लाइफ। अगर यहाँ पे कोई ये सोच के आए कि क्या मैं जिंदगी भर ही बेचना है, मुझे मुझे क्या कोर्स ही सेल करते रहना है? नहीं भाई, एफिलिएट इंडस्ट्री में ना बस एक कैपिटल अर्न कर लो। अभी किसी ने यहाँ पे कैपिटल वर्ड लिखा था, एक स्ट्रॉन्ग अमाउंट का कैपिटल बना लो। मैं बोलती हूँ 10 लाख बना लो बस। 10 लाख बनाते बनाते एक ऐसे माइंडसेट आप डेवलप करोगे, ऐसे स्किल्स आप सीखोगे ना, उसके बाद आपके पास हजारों आइडियाज, हजारों टेक्निक्स, हजारों रास्ते खुलेंगे। खुद का कोई स्टार्टअप खड़ा कर दो, कोर्स लॉन्च कर दो, यूट्यूब चैनल बना लो, बिजनेस स्टार्ट कर दो, खुद का स्टार्टअप स्टार्ट कर दो। बहुत तरीके, ट्रस्ट मी, बहुत सारे। मैं नहीं बोल रही, या ऋषभ सर भी नहीं बोल रहे कि आप लाइफ टाइम एफिलिएट मार्केटिंग करो, लाइफ टाइम सीखो, स्किल कमाओ पे काम करो। हम बोल रहे हैं आप सीखो, कमाओ। कमाने के बाद खुद से करो ना कुछ चीजें। कमाओ 50 लाख यहाँ से, कमाने के बाद निकलो। उस वक्त तक ना इतनी सारी चीजें अभी आपके दिमाग में नहीं आ रहा, 50 लाख का मैं क्या करूं। उस वक्त 50 लाख में ना इतने लगेंगे, ट्रस्ट में, इतने लगेंगे, इतने। ट्रस्ट में इतने लगेंगे, भरोसा रख लो इस बात पे। जब मैंने वो जॉब ज्वाइन किया, मुझे एक बहुत ही अच्छी पोजीशन, मैंने अभी तक 2 ब्रांड्स के साथ काम किया, बहुत ही पुराना ब्रांड्स, बहुत ही फेमस है हमारे असम के, बोराक वैली के, कम से कम 180 ईयर्स पुराना एक मॉल है। नहाटा नाम है उनका, अगर आप सर्च करोगे मिलेगा। ट्रेडिशनल बिजनेस है, मरवाड़ी लोग जो होते हैं ना, ट्रेडिशनल बिजनेस है, बहुत ही स्ट्रिक्ट है। मैं गई वहां पे, करीब करीब 8 महीने पहले की बात है, मैं गई वहां पे, एक अच्छी पोजीशन मैंने ज्वाइन किया। सबसे ऊपर फ्लोर पे होता है, वहां पे कुछ ऐसा 4th फ्लोर बोला जाता है कि कंप्यूटर रूम होता है वहां पे। लेडीज अलाउड नहीं है वहां पे, अभी तक एक एक भी सिंगल लेडीज एम्प्लॉय आज तक हायर नहीं हुआ। फीमेल एम्प्लॉय कभी हायर नहीं। आई वॉज द फर्स्ट लेडी इन 180 ईयर्स। समझ रहे हो आप?
जब मैं वहां पे गई ना, लाइक इस लेवल की पॉलिटिक्स होने लगी, इस लेवल की चीजें होने लगी कि किसी को डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। एक तो उस ऑफिस रूम में, जो ऑफिस रूम था ना, सबसे हाई लेवल का सैलरी था मेरा, सबसे हाई लेवल का इनकम था मेरा। मुझे खुद को भी नहीं पता था कि मुझे मिल पाएगा, बट मुझे मिल गया है। जो यहाँ तक कि जो उस मॉल का मैनेजर था ना, उस बंदी की भी सैलरी इतनी। वहां पे लोगों को पता लगा। मुझे ना कहीं ये लगता था ना कहीं कुछ टाइम पहले तक कि सिर्फ हमारा जो डिजिटल बिजनेस है इसमें हम बहुत अच्छा कमा रहे हैं। कपड़े, क्लोथिंग ब्रांड, तो कहीं ना कहीं अभी तो ये लोग ऑनलाइन शिफ्ट नहीं हो रहे, इसका मतलब अभी तक ये। यस यस, वेक अप टू द रियलिटी। मुझे लगता था ना कि ये लोग अभी इतना इनकम नहीं कर रहे होंगे, कि ये लोग ऑफलाइन है तो कोई इनकम नहीं हो रहा होगा। बट नेटवर्क, नेटवर्क एक ऐसी चीज है ना, ट्रस्ट मी यार, मेरा ना माइंड खुल गया एक दिन का। मैं तो आसन ऑफिस रूम में रहती थी, मेरा सारा काम सेल्स एंड मार्केटिंग का था। सारा चीज ऑनलाइन हैंडलिंग हैंडलिंग करने का था। मेरी एक प्रॉपर टीम थी वहां पे। जब मैं कभी कभी नीचे ना काउंटर, जब मैं बिल देखती थी ना, लाइक एंड ऑफ द डे सेल्स देखती थी, सिर्फ एक सेक्शन का 1 करोड़ रुपए एक दिन का होता था। मेरा दिमाग खुल जाता था, ये क्या हो रहा है। ऑनलाइन किसी को, बाहर किसी को नहीं पता होगा। सिर्फ मैं बोली मेरी एरिया का, एक बोराक वैली का बता रही हूँ मैं बस, पूरा स्टेट का भी नहीं, एक पूरा एरिया का बता रही हूँ। कहाँ गया ऑनलाइन में बोलती थी। और ऑनलाइन लोग शॉपिंग नहीं कर रहे क्या अब? मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन कहाँ गए? माइंड खुल जाता है ब्रो, माइंड खुल जाता है लिटरली। सब चीजें कैसी हो रही है। स्किल्स, माइंडसेट, वहां पे मेरा एक माइंड शिफ्ट हो गया। ट्रेडिशनल बिजनेस भी है, बट अब क्या आती है कि मैंने वहां पे टिकी क्यों नहीं? मैं वहां पे कंटिन्यू क्यों नहीं किया? अच्छी इनकम थी भाई, 30 से 75 रुपए का महीना कमा रही थी। कुछ कमी नहीं थी, मैं तो बोलूँ मेरा घर आराम से चल रहा था। बट यही तो बात आती है ना, आराम से नहीं चलना है, उड़ना है, दौड़ना है। राइट अंकिता जी, राइट जिया जी। सिर्फ चलना है कि दौड़ना है? कितने लोग यहाँ पे जो सिर्फ चलना चाहते हैं, या दौड़ना है? 50,000 रुपए कम नहीं होते भाई, कम नहीं होते, ट्रस्ट में। एक टाइम पे ना रिचार्ज करने का 300 रुपए नहीं होते थे, और महीना 50 रुपए कोई सैलरी दे रहा है आपको, कमीशन दे रहा है आपको। समझ रहे हो? कोई दिक्कत नहीं थी मुझे उस काम पे, कोई दिक्कत नहीं थी। मैं आराम से कमा रही थी पैसे। दिक्कत किस चीज की थी? फ्रीडम, टाइम की लेक थी, टाइम की कमी थी, लिटरली टाइम की कमी थी। अच्छा 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 अच्छा। ओके, कोई बात नहीं, आप लोग दोबारा सेम लिंक से ज्वाइन कर जाना, ठीक है? अगर एंड होती, या फिर एक काम करती हूँ, मैं अभी एंड कर देती, दोबारा स्टार्ट करो, आप लोग अभी फटाफट से ज्वाइन हो जाओ। ठीक है? आपकी आवाज नहीं आ रही है, थोड़ी तेज बोलिए। बाय गॉड, मैं और तेज बोलूं? मेरी आवाज नहीं आ रही है। अभी लास्ट ट्रेनिंग में किसी ने बोला कि मैम फोन फट जाएगा, इस ट्रेनिंग में बोल रही है मैम आवाज नहीं आ रही। ठीक है, फिर बढ़िया। आप लोग एक काम कीजिए, ऋषभ, मैं ट्रेनिंग को एंड कर रही हूँ, आप दोबारा से लिंक डालिए, दोबारा से आप लोग ज्वाइन कर जाइए, ठीक है? सो कहाँ तक थे? 80-20 क्लियर हुआ सबको? 80-20 सबको क्लियर है? 80-20 क्या है? कौन कौन वर्क करने वाला है? सिर्फ 3 घंटे, सिर्फ 3 घंटे 90 दिन। लिख लो, 3 घंटे 90 दिन, विथ कंसिस्टेंसी। यहाँ पे कितने लोग हैं जो पार्ट टाइम कर रहे, फुल टाइम कर रहे, सम टाइम कर रहे, मुझे बताओ जरा। सम टाइमर, पार्ट टाइमर, फुल टाइमर। फटाफट फटाफट चैट बॉक्स में फटाफट बताओ। मैंने आप लोगों को बोला हुआ है चैट बॉक्स पे एक्टिव रहो। सम टाइमर, पार्ट टाइमर, फुल टाइमर, कौन कौन है? पार्ट टाइमर, पार्ट टाइमर, पार्ट टाइमर, पार्ट टाइम और फुल टाइम। पार्ट टाइम और फुल टाइम, ओके। पार्ट टाइम, पार्ट टाइम, पार्ट टाइम, पार्ट टाइम, फुल टाइम, फुल टाइम। ओके, पार्ट टाइम है, ज्यादातर लोग पार्ट टाइम है। पार्ट टाइम में मिनिमम आपको 3 से 4 घंटे तो निकाल पाओगे। संडे फुल टाइम।
कोई दिक्कत नहीं, संडे आप लर्निंग पे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कोई भी है, फुल टाइम है पार्ट टाइम है, बट एक टाइमर नहीं बनना है बस। कौन सा? कौन सा नहीं बनना है? गलती से भी नहीं बनना है वो इंसान बस। इस इंडस्ट्री पे तो बिल्कुल भी नहीं। सबसे बड़ा फेलियर यही हो जाता है आपका, आपका माइंडसेट वहीं पे ड्रॉप हो जाता है। कौन सा नहीं बनना है? सम टाइमर, वेरी गुड। ये कभी मत करो, कभी भी मत। इस इंडस्ट्री पे आपको जीरो लेवल पे ले आएगा, या फिर कहीं पे भी जीरो लेवल पे ले आएगा। जीरो लेवल प्लस डीमोटिवेशन प्लस नेगेटिविटी, सब कुछ एक साथ आएगा आपके अंदर। सब कुछ, ट्रस्ट मी। इस इंडस्ट्री पे या फिर कहीं पे भी सम टाइमर कभी भी नहीं बनना है। या तो फुल्ली क्विट कर दो, करना है तो रेगुलर करो विद कंसिस्टेंसी, नहीं तो सम टाइमर। लिख लो, नेवर, आई विल नेवर बिकम अ सम टाइमर। ये हिंदी में लिख लो, मैं कभी भी सम टाइमर नहीं बनना। नहीं बनना मेरे को। उसको देखोगे आपको याद आ जाएगा। अब ठीक है ना? ठीक है। ओके डन, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। क्या नहीं बनना आप सबको? क्या नहीं बनना अंकिता मैम, विकास सर? कितने लोग हैं यहाँ पे? किसी का तो मुझे कैमरा भी ऑफ हो गया सबका। मनदीप सर, और कौन है? बलराम सिंह जी, रुकैया मैम। क्या नहीं बनना है कभी भी? सम टाइमर, वेरी गुड। पार्ट टाइम करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट 3 घंटे, मिनिमम 3 घंटे तो देने ही है भाई, अगर आपको करनी है। अगर महीने का अगर 20 से 30 हजार भी कमाने आए हो, 50 हजार कमाने आए हो, लाख रुपए कमाने आए हो, फिर भी मिनिमम आपको कितना देना है? 3 घंटे मिनिमम देने हैं। 1 घंटा आपका लर्निंग, लिख लो, 1 घंटा डेली आपको सीखनी है। कोई भी एक टॉपिक उठाओ इसी नीच के ऊपर, उसको सीखो। 1 घंटा लर्निंग करनी, लिखो आप लोग, इस पॉइंट को लिखो। 1 घंटा आपको क्या करनी है? सीखनी है। ठीक है। 2 घंटा आपको काम करना है, लीड्स पे काम करनी है कॉलिंग करो, क्लोजिंग करनी क्लोजिंग करो। ठीक है। ज्यादा कर सकते हो और अच्छी बात है, फुल टाइमर वालों के लिए तो और अच्छी बात है। 2 घंटे आप लोग सीखो, बाकी का टाइम आप लोग काम करो। एक टाइमिंग बनाओ यार, ठीक है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग डिजिटली काम कर रहे हैं ना, हम बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ट्रस्ट में, कहीं ना कहीं रील्स पे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, अपने सराउंडिंग से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, किसी और काम से जो आपको अभी जरूरी नहीं है, अभी फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उस काम से भी आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो कहीं ना कहीं। तो इसीलिए एक टाइमिंग बना लो कि ये से ये टाइम है जो मुझे डेली इसी टाइम पे बैठना है, इस टाइम पे उठना है। ये टाइम आपको बनाना है। चाहे आप सुबह बना लो, शाम को बना लो, दोपहर को बना लो, ये आपके ऊपर है। बट एक सटीक टाइम बना लो कि ये 1 घंटा है जो मुझे, इस 1 घंटे को डेली सेम टाइम पे, इसी टाइम पे मुझे काम करनी है, इसी टाइम पे मुझे सीखनी है, खुद की लर्निंग पे देना है। ट्रस्ट में यार, मैं इस चीज आपके सिर्फ एफिलिएट बिजनेस पे नहीं, ये आपकी पूरी लाइफ लॉन्ग आपके लाइफ में काम करेगा, अगर आप डेली सिर्फ 1 घंटा सीखने पे दे दिए तो। ठीक है। क्लियर है ये चीज? ठीक है ठीक है। अब आती है और एक टॉपिक पे हमारे। कितने टॉपिक कवर हो गए अभी तक? मेरे ख्याल से 2 हो चुके हैं, मैं एक बार चेक कर लूं। अब मैं तीसरे टॉपिक पे आने वाली हूँ। कितने लोगों को ये पता है फिक्स माइंडसेट एंड ग्रोथ माइंडसेट के बारे में? कितने लोगों को पता है यहाँ पे? आप कौन से माइंडसेट से बिलोंग करते हो, फिक्स या ग्रोथ? कौन सा माइंडसेट है आपके पास? कौन सा माइंडसेट है आपके पास? ग्रो, ग्रोथ लिख लो यार, पूरा लाइन लिख लो। दोनों है। बहुत बहुत मुश्किल है, दोनों है तो फिर तो बहुत मुश्किल है। ग्रो, तभी ये है। ठीक है, और बाकी लोग कहाँ पे हैं? मुझे चैट बॉक्स में सिर्फ एक दो ही दिखते हैं। बाकी लोग कहाँ पे हैं? चैट, अगर कैमरा ऑफ है तो चैट, चैट पे तो एक्टिव रहे, मैं आपका नाम तो देखा हूँ।
कि नेक्स्ट टाइम कहीं पे भी अगर मैं देखूँ आप लोग, कहीं पे अगर सडनली आपको कोई पोस्टर आ गया, सडनली कोई रील्स आ गई, मैं देखूँ कि हाँ ये तो इस मीटिंग पे था, इस मीटिंग पे थी। राइट, अपना इम्पैक्ट मत करो। मैंने क्लास 7 में मेरी एक टीचर थी, उनसे एक चीज में अभी तक मैं फॉलो करती हूँ। लाइफ में कहीं पे भी कुछ भी कर लो, या तो अच्छा करो या तो बुरा करो। मैं नहीं बोल रही बुरा करो, देखो मैं इन्फ्लुएंस नहीं करी बुरे के तरफ, मैं पॉजिटिविटी के लिए बात करती, पॉजिटिविटी बोलती हूँ, पॉजिटिव बातें ही करती हूँ। ठीक है। बट एक चीज लिख लो, कहीं पे भी जाओ कुछ भी करो, एक इम्पैक्ट छोड़ के जाओ एटलीस्ट अपना, कि जब आप वो रूम छोड़ो ना, एटलीस्ट कोई ना कोई तो जो आपके बारे में बात करे। ऐसी मत बनो कि आप चुपचाप बैठो, कहीं ना कहीं कल आप चले जाओ, कोई आपको पहचाने भी ना, कोई आपको जाने भी ना कि यार इसने किया क्या था, कौन थी। या तो अच्छा करो या तो बुरा करो, बट करो कुछ। ऐसा ना करो कि आप आए चले गए, किसी को पता ही नहीं चला, तो इस धरती में आए क्यों करा आप। बोला जाता है ना कि इंसान का जन्म बहुत मुश्किल से मिलता है। एटलीस्ट 100 लोग तो आपको जाने, या फिर एक रूम से निकलो तो एटलीस्ट आपकी बात तो हो, आपको पहचाने, तो अगर कल को बोला जाए कि आप किसी एक ऐसे लेवल पे पहुंच गए, तो लोग तो कहे यार इस लड़की को तो मैं जानती थी, इस बंदे को तो मैं जानती थी, जो घर पे सब बोलते थे कि नालायक है, कुछ नहीं कर पाएगा। राइट। तो क्या करना है आप लोगों को, अपना इम्पैक्ट छोड़ना है। कहीं पे भी जाओ, कुछ भी करो, एटलीस्ट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करो, कुछ ऐसा करो। मैं नहीं बोल रही बुरा करो, ये बस मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको। अदर डू बैड, इधर डू गुड, डू समथिंग, कुछ करो। साइलेंटली मत आओ, साइलेंटली मत, इस दुनिया में आप साइलेंटली नहीं आए। ट्रस्ट मी, अगर आप ऐसे कुछ, कहाँ पे थे, फिक्स माइंडसेट प्लस ग्रोथ माइंडसेट। तो यहाँ पे जितने मैक्सिमम लोग, एक शायद एक पर्सन था जिन्होंने बोला था दो, ठीक है शांति से बैठ जाओ, अगर बैठनी नहीं बैठनी है तो चले जाओ। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो बैठे हुए हैं, सीख रहे हैं बेचारे रात को। ऐसे मत करो। ठीक है। सो क्या नहीं करनी है, दोनों माइंडसेट नहीं रखनी है। अब मैं आपको बताती हूँ फिक्स माइंडसेट वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स माइंडसेट क्या बोलता है ऋषभ भाई, मुझे नहीं करनी है, मुझे नहीं करनी है। फिक्स माइंडसेट क्या बोलता है अंकिता मैम, कि मुझे नहीं करनी है ये काम। ग्रोथ माइंडसेट क्या बोलती है, मैं सीखूंगी, फिर करूंगी। यस, मैं अभी मुझे नहीं आती है बट मैं सीखूंगी एंड करूंगी। क्या बोलता है फिक्स माइंडसेट, क्या बोलता है ऋषभ सर, कि मैं नहीं कर पाऊंगी। विकास सर, अंकिता मैम, कि मैं नहीं कर पाऊंगी। एंड ग्रोथ माइंडसेट क्या बोलता है, मैं अभी नहीं कर सकती बट मैं सीखूंगी एंड करूंगी। राइट। कितने लोगों को समझ आई है। अब किसको दोनों करनी है। यस, करके दिखाना है, किसको दिखाना है, खुद को दिखाना है। कभी भी किसी और से कंपटीशन नहीं करनी है, करनी है खुद से कंपटीशन करो। कि आप कल क्या कर रहे थे, आज क्या कर रहे थे, डेली अपने रूटीन को देखो कि एटलीस्ट एक स्टेप आगे गए हो कि नहीं। मैं एक एफिलिएट इंडस्ट्री पे एक सब लिख लो अभी, ये सडनली मेरे दिमाग पे आई है। स्टेटस जो होता है ना आपका, व्हाट्सएप का जो स्टेटस होता है, डेली एटलीस्ट दो, तीन हो, चार हो, पांच हो, डेली एक नंबर आपके स्टेटस के व्यूज बढ़ने चाहिए। वहीं पे आपका ग्रोथ दिखता है कि आप ग्रोथ कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। अगर नहीं नहीं बढ़ रहा तो क्या ऐसी चीज कर रहे हो कि नहीं बढ़ रहा है आपका। लिखो इस चीज को व्हाट्सएप पे, जो मेरा स्टेटस है, पर डे 1 से प्लस होना चाहिए। अगर आज मेरा 58 है, कल एटलीस्ट मेरा 60 होना चाहिए। डेली 5 व्यूअर्स ऋषभ सर ने लिखा है। अगर आज 50 है, कल 55 होना चाहिए, वरना काम ही क्या कर रहे हो आप। मत करो, या तो सीखो कैसे करना है, कैसे बढ़ाना है। बहुत सारी ट्रेनिंग्स होंगी आगे जहां पे आप सीखोगे इस चीज को। ठीक है। इस चीज को नोट डाउन करो, अगर आपको रिजल्ट्स की तरफ देखनी है ना, इस चीज को लिखना आप। व्हाट्सएप के व्यूज को बढ़ाओ, व्हाट्सएप पे जो स्टेटस के व्यूज है उसको बढ़ाओ। कैसे होगा, उसकी ट्रेनिंग्स होगी आगे जो आपको बताई जाएगी। ठीक है।
ओके, ये पॉइंट क्लियर हुआ। दोबारा आता है हमारे ग्रोथ एंड फिक्स माइंडसेट पे, ठीक है। अब और एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। जस्ट अ सेकंड, एक सेकंड का टाइम देना। हाँ, कहाँ पे थी कि मुझसे नहीं होगा। और कौन है यहाँ पे जो मैं सीखूंगी बट मैं करूंगी, या मैं सीखूंगा एंड करूंगी। इस माइंडसेट को लेके आ जाओ अपने दिमाग पे, ठीक है। ये माइंडसेट बहुत जरूरी होता है। मैम मुझे लीड्स नहीं मिलती, बहुत लीड्स है यार, बहुत लीड्स, लीड्स कंप्लेन मत करो, बहुत लीड्स, सच बता रही हूँ। 140 करोड़ की जनता है इंडिया पे, सिर्फ इंडिया की बात कर रही हूँ मैं। काम करो, टेक्निक सीखो, आराम से मिलेंगे। ये लीड्स की ट्रेनिंग नहीं है, ये माइंडसेट की ट्रेनिंग है। मैं आपकी माइंड पॉलिश कर रही हूँ, वो चीजें बता रही हूँ जो चीजें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत आपकी जर्नी पे एक स्टेप हेल्प करेगी, ठीक है। आप लोग ना, एक एक क्वेश्चन कर रही हूँ, 1 मिनट के लिए ना अपनी आंखें बंद करो एंड एक चीज सोचो, ठीक है। लास्ट टाइम ऐसी क्या चीज थी जो आपने छोड़ी होगी किसी एक रीजन की वजह से, क्या रीजन थी, आपने क्यों छोड़ी है। लास्ट टाइम ऐसी क्या चीज थी जो आपने छोड़ी है, क्या रीजन थी। क्या वो माइंडसेट की वजह से थी या एबिलिटी की वजह से थी। व्हाट वाज योर रीजन, आपका वजह क्या था। ऋषभ भाई आप भी सोचो, क्या रीजन होगी। मैं भी सोचूं आप लोगों के साथ, क्या रीजन थी, मैंने वो चीज या फिर वो कुछ भी ऐसा रहा होगा जो आपने छोड़ा होगा। माइंडसेट या एबिलिटी, पैशन, मुझे नहीं बोलनी है, खुद से सोचो, मैं ये बोल रही हूँ। खुद से सोचो, खुद से सोचो, खुद के अंदर रखो, मैं ये बोल रही हूँ। 12th एग्जाम के लिए फोन यूज करना बंद, ये तो अच्छी बात है ना। मैम सपोर्ट नहीं था, सपोर्ट नहीं था। एबिलिटीज, सपोर्ट यार कोई नहीं करता, सपोर्ट कौन करेगा। हर बंदे को आगे बढ़ना है, सपोर्ट भी करना है तो एक ऐसी जगह जाओ जहां पे लोग एक दूसरे को बढ़ा के आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि एफिलिएट इंडस्ट्री, जैसे कि आपकी कंपनी, आपकी टीम, आपकी ग्रुप में। अगर आप लोगों का ग्रुप है, आपको पता होगा आप लोगों को ना एक दूसरे को जोड़ के चलो। लिटरली यार, जब मैं आज से 10 साल पहले एक्टिवली एफिलिएट इंडस्ट्री पे थी, तब मैं अपने आसपास जो मेरे डाउनलाइंस भी नहीं थे ना, मैं उनके साथ भी कनेक्टेड थी। राइट ऋषभ सर, हम लोग थे कि नहीं थे। हाँ हम जी लोग मैम थे। हमेशा connected रहते थे, हमेशा। अगर मैं चाहूँ तो ऋषभ भी ग्रो करेगा, ऋषभ चाहता है मैं भी ग्रो करूंगी। हमारा हमेशा ये माइंडसेट रहता है। हमारा ये माइंडसेट नहीं रहता कि नहीं ऋषभ मेरे से ज्यादा कमा रहा है, कल ऋषभ ने 5,000 रुपए कमा लिए, मैंने सिर्फ 2,000 रुपए कमा लिए, नहीं। उसने कमाया, मैं उसको जाके पूछूंगी कैसे किया आपने, क्या ऐसी चीज थी जो आपने किया, वो मुझे बताएगा, एंड लिटरली वो बताएगा। ट्रस्ट में बताते हैं लोग, क्योंकि यहाँ पे हर एक पर्सन चाहता है कि आप ग्रो करो, आपके साथ साथ मैं भी ग्रो करूं, मेरी टीम भी ग्रो करे, जो मेरी टीम में नहीं है वो भी ग्रो करे। ये एक पावर है कहीं ना कहीं एफिलिएट बिजनेस का, डिजिटल इंडस्ट्री का। यहाँ पे हर एक पर्सन चाहता है हर एक बंदा ग्रो करे। ये चीज मुझे बहुत प्यारी लगती है, बहुत खूबसूरत लगती है, जो कि कहीं नहीं होती दुनिया में। कहीं पे भी चले जाओ यार, कहीं पे भी, किसी भी फील्ड में चले जाओ, हर एक फील्ड में कंपटीशन है भाई, हर एक फील्ड में कंपटीशन है। बट यहाँ पे कंपटीशन नहीं है, यहाँ पे आपको ग्रो करवाया जाता है, हाथ पकड़ के। कहीं ना कहीं बोलते हैं ना, खाना बना के नेटवर्क इश्यू हो रहा है। मेरा तो क्लियर है, मुझे लग रहा है जहां तक मेरा क्लियर है, बिकॉज मेरा होने से ना अभी तक मीटिंग एंड हो जाएगा, मेरे दूसरे। एक बार क्लियर बताओ तो, मेरी आवाज आ रही है। आ रही है ना, ठीक है ठीक है, आ रही है ना। ओके ओके ओके। सोच लिया आप लोगों ने, क्या ऐसी चीज थी, किस लिए छोड़ी, माइंडसेट या एबिलिटी, अभी लिखो। सोचा सबने, क्यों छोड़ा था वो चीज। सबके आंसर आना चाहिए। कितने लोग हैं यहाँ पे, 26, एटलीस्ट 24 लोगों का रिप्लाई आना चाहिए यहाँ पे।
माइंडसेट और एबिलिटी क्या ऐसी चीज है जिसकी वजह से आपने वो चीज छोड़ी है? फटाफट फटाफट फटाफट। माइंडसेट। सिर्फ ऋषभ भाई ने छोड़ी और बाकी सब आप लोगों ने कर लिया है क्या? माइंडसेट 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 माइंडसेट। मैं सच बताऊं ना यार, एबिलिटी की वजह से छोड़ी है आपको। मैम क्या बोल रहे हो आप माइंडसेट की ट्रेनिंग दे रहे हो, बोल रहे एबिलिटी की वजह से छोड़ी है। सच बता रही हूँ। एबिलिटी कहीं ना कहीं आपकी माइंडसेट से आती है। तो अगर उस वक्त अगर आपका माइंडसेट नहीं था, दोनों चीज आपको उसी तरीके से उसी लेवल पे वर्क करता है। आपकी एबिलिटी थी, आप कर सकते थे, बट कहीं ना कहीं आपका जो माइंड है उसने कह दिया तू कैपेबल नहीं है इस चीज से। आप रुकैया जी, आप रिज्वाइन कर लो, ठीक है एक बार। मेरा नेटवर्क क्लियर है जहां तक लग रहा है, अगर स्लो होता तो मुझे दिख जाता है, यहाँ पे एरर आ जाता डायरेक्टली। ठीक है। सो क्या चीज की कमी थी? एबिलिटी की कमी थी, ठीक है। क्या चीज की कमी थी आप सबको? एबिलिटी की कमी थी। किसी को बताने की कमी थी। मैं सच बता रही हूँ, मैं अभी ना ड्राइविंग सीख रही थी। जब मैं चलाती हूँ ना ऐसे, जब मैं किसी कोई मेरे साथ बैठा होता है जो मुझे इंस्ट्रक्ट कर रहा होता है, बता रहा होता है कि नहीं अभी राइट लेना है, अभी मुझे ब्रेक लगाना है, अभी मुझे क्लच करना है, अभी मुझे ये, तब मुझे मैं ठीक चला लेती हूँ। जब मैं अकेली हो जाती हूँ, जब मैं सोलो ड्राइव करती हूँ, तब मेरे मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंट नहीं आ पाता। मेरे हैंड शेक होता है लिटरली। इस चीज के साथ कैसे वर्क करता है पता है क्यों? जब आप एक ऐसी जगह काम करो, कुछ भी ऐसा करो, कुछ भी कहीं पे भी कुछ भी काम करो, अगर सपोज इमेजिन कर लो मैं आपकी एक एल्डर सिस्टर हूँ, ठीक है। मैं आपको पीछे से आके बोल रही हूँ तू कर लेगी यार, पूरा भरोसा है। कोई भी काम हो, कोई भी काम हो, आपकी पढ़ाई हो, आपका एफिलेटिंग का बिजनेस हो, कोई भी चीज हो, कोई भी आपको पीछे से बोल रहा होगा ना कि आप कर लोगे, आपको एक रोड मैप दे दे रहा है, कोई आपको एक ब्लूप्रिंट दे रहा है पूरा, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? तब माइंडसेट की जरूरत है। तब किस चीज की जरूरत है आपको? ऋषभ भाई किस चीज की जरूरत है तब हमें? रुकैया मैम किस चीज की जरूरत है? अंकिता मैम किस चीज की जरूरत है हमें? अगर कोई पीछे से आपको बोल रहा हो, एक रोड मैप दे रहा हो, माइंडसेट की नहीं, तब हमें एबिलिटी की कमी होती है, तब वो एबिलिटी लाना होता है अपने अंदर। तब हमें करने की जरूरत होती है, क्योंकि माइंड तो कोई ऑलरेडी दे रहा है आपको, अभी तो मैं दे रही हूँ आपको ऑलरेडी। इम्प्लीमेंट किसको करना है? आपको करना। सच बताती हूँ ना, एक चीज बताती हूँ माइंडसेट के ऊपर। मैं मानती हूँ दुनिया में, या फिर मैंने एक कोट पढ़ा था कहीं पे भी ना, एक इंसान से कैसे अलग होता है? ना पैसा, ना औकात, ना स्टेटस, ना कपड़े, ना रंग रूप, ना सुंदरता, ना कुछ भी चीजें, कुछ भी एक इंसान को अलग नहीं बनाता दूसरे इंसान से। क्या बनाता है? आज अंबानी अंबानी क्यों, आज बिलगेट्स बिलगेट्स क्यों है? ये क्या चीज है? ये माइंड। सिर्फ ये चीज है जो आज हुसैन बोल को कहीं ना कहीं 9 सेकंड का वर्ल्ड रिकॉर्ड उसने ब्रेक किया था। मैं एक स्टोरी सुना हुसैन बोल के ऊपर। मुझे मुझे बहुत पसंद है ये स्टोरी, मुझे मेरा फेवरेट है कहीं ना कहीं। कितने लोग यहाँ पे जानते हैं हुसैन बोल को? कितने लोग जानते हैं? जानते हो? एक एथलीट है वो, ठीक है, एक एथलीट है वो। ऋषभ भाई आपने ये स्टोरी सुनी होगी शायद, मैंने बहुत बार बताई है। मेरी फेवरेट है आज तक। कहानी सुनी है। एक 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 मिनट का समय लगेगा बस इसको बताने में, देखो मैं बताती हूँ। हुसैन बोल जो है ना, उसने कम से कम 20 साल, 20 इयर्स, 20 साल के बाद उसने 9 सेकंड का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। उनका ना एक रूम है पूरा, एक अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे ये मीटिंग आना होगा, आपको दिख जाएगा, एक वर्ल्ड है पूरा। उनके ट्रॉफीज, मेडल, सर्टिफिकेट्स, उनके पूरे अचीवमेंट, उनके लाइफ टाइम का अचीवमेंट है वहां पे। एक बंदा गया वहां पे, एक पर्सन गया, जाके उन लोगों की नॉर्मल कन्वर्सेशन हो रही थी। हाँ, 9 सेकंड के लिए।
मैं आपको एफिलिएट मार्केटिंग पे 9 सेकंड भी नहीं बोल रही, मैं आपको बोल रही 90 दिन स्किल कमाओ को, एफिलिएट मार्केटिंग को 90 दिन दे दो भाई, सिर्फ 90 दिन। ठीक है। एक पर्सन गया हुसैन बोल्ट के पास, उसने देखा, उसकी तो लालच लाल टपक पड़ी। इतने सारे अवार्ड्स, इतने सारे अचीवमेंट, हर बंदे का ड्रीम होता है इतना अवार्ड्स लेना, इतने अचीवमेंट्स लेना। होता ही नहीं होता है कि नहीं आप लोगों का ड्रीम कि उस लेवल की दीवार हो आपके पास? सुबह उठो, आप उस दीवार के सामने खड़े हो जाओ जाके। उसकी लालच आई, मन में आया, मैं कैसे लूं, मुझे कैसे मिलेगा। मेरे अंदर भी है भाई, ट्रस्ट में, मेरे अंदर भी है, मेरे अंदर भी वो लालच है। वो दीवार मेरे घर पे कैसे हो, मेरे रूम पे कैसे हो, कैसे मैं नींद से उठ के देखूं वहां पे अपना नाम हर एक अवार्ड में। उस बंदे के अंदर लालच आई, उसने बोला सर मुझे ये अचीव करना है, कैसे करूं? बट मुझे आपकी तरह इतने साल नहीं लगाने हैं, मुझे खुद पे भरोसा है। मुझे ज्यादा से ज्यादा 10 दिन, जितना भी उसने बोला होगा, बहुत ही कम समय उसने बोला था, मुझे इतना सटीक याद नहीं है। बहुत कम समय बताया था उसने, बोला था इसने अचीव करना। हुसैन बोल्ट का क्या रिप्लाई था पता है? कर लोगे आप, मुझे 20 साल लगे, आप कर लोगे। आप 20 सेकंड में भी कर सकते हो, 20 मिनट में भी कर सकते हो। उसने बोला कैसे? एक्साइटेड हो गया, कैसे करना है भाई बताओ मुझे जल्दी, क्या करना है, क्या कैसे करूं, किस तरीके से ये दीवार मेरी हो जाए, ये सक्सेस पूरा मेरा हो जाए, बताओ बताओ बताओ। फुल एक्साइटेड हो गया वो। उसको सिंपली वो जो दीवार था ना, सपोज आप इमेजिन करना, विजुअलाइज करना इस चीज को, ठीक है? ये दीवार है आपकी पूरा अचीवमेंट वाली। यहाँ पे एक घूम के जाके और एक दीवार है, और एक रास्ता है, एक गली जैसे कॉरिडोर जैसे एक रास्ता है। यहाँ से एक दरवाजा है, यहाँ पे एक दरवाजा जो कि खुल के जाता है डायरेक्टली उस दीवार के ऊपर। बस उसको उस दरवाजे को क्रॉस करके उस दरवाजे तक जाना है। हुसैन बोल ने क्या किया, उनको लेके जाके वहां पे खड़ा कर दिया। ये एक स्टोरी है, ठीक है, मैं आपको बता रही, स्टोरी है बस। खड़ा कर दिया वहां पे, क्या थी वहां पे? उसकी 20 साल की स्ट्रगल थी वहां पे। उस 20 मिनट के अंदर उस बंदे को क्रॉस करनी थी। शीशे पड़े हुए थे, बहुत सारी चीजें एक्सट्रीम, कोयले पड़े हुए थे जले जले, कांच पड़े हुए थे। सारे स्ट्रगल जो 20 साल में उसने किया है, बोला है आप इस चीज को पार कर जाओ। मैंने इतनी तकलीफें झेली, वो सारा दीवार आपका, वो सारा सक्सेस आपका, वो सारे अवार्ड्स आपके, ले जाओ आप। क्या सीखा, क्या समझा इस स्टोरी से? हाँ अमृता मैम, हाँ अंकिता जी, क्या सीखा? उस बंदे को लगे 20 साल, ये बंदा आके बोल रहा है मुझे 20 मिनट में चाहिए। नहीं हो सकता भाई, नहीं हो सकता, ट्रस्ट मी। 98% लोग ना रैट का हिस्सा है। सिर्फ 2% लोग कमा रहे हैं, सिर्फ 2% लोग कमा रहे हैं। इंडिया आप लोगों ने सुना होगा भी, टॉप ऑफ द इकोनॉमी में है। आया है नाम, देखा है आप लोगों ने, न्यूज देखते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, आ गया ना? अपने आस पड़ोस देखो, अभी जॉब है किसी के पास, कमा रहा है कोई? कितना कमा रहा है? 10,000, 5,000, 15,000, 20,000? नहीं ना। तो इंडिया सिर्फ नाम के लिए वहां पहुंचा, वहां पे कैसे पहुंचा? सिर्फ 2%, सिर्फ 2% लोगों ने लेके गए वहां पे। बाकी के लोग कहाँ हैं? ऋषभ भाई एंड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, और 5 मिनट चलेगी बस। बाकी के लोग कहाँ हैं? हम लोग उनको पैसा दे रहे हैं, वो लोग अमीर बन रहे हैं। कहीं ना कहीं हम उनके लिए कमा रहे हैं भाई, हम कमा के उनको दे रहे हैं। तो किस पे आना है आप लोगों को, 2% या 98%? 2%। गुड। डन। ठीक है। बाकी 98 वाले लग रहे हैं, लग रहे हो क्या? बताओ बताओ सब, किस पे आना है आपको? 98 पे आना है, 2% पे आना है? लिखो चैट बॉक्स पे, अपने उंगलियों को हिलाओ, एक्सरसाइज होता है थोड़ा। 2%, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड।
देखना है भाई, 2% में देखना है कल को न्यूज़पेपर पे, यहाँ पे जितने लोग लिखना सबका नाम मैं स्क्रीनशॉट लेके रखूंगी। रिकॉर्डिंग कर लिया ना भाई आपने? ऋषभ सर रिकॉर्डिंग किया है ना? देखना है मुझे 3 महीने बाद, बस आप लोगों के नाम आने चाहिए। मैं बता रही हूँ, अगर 2% जिन्होंने लिखा है अगर नहीं आया, मैं 3 महीने बाद खुद से ऋषभ ऋषभ सर से नंबर लूंगी, पर्सनली आपको कॉल करूँ। आप ना 2% पे आने वाले थे, क्या हुआ? मैं बता रही हूँ, मोटिवेशन पे बिलीव मत करो। मैं यहाँ पे कोई मोटिवेट नहीं कर रही। मैं मोटिवेशन स्पीकर हूँ, मैं मोटिवेट करती हूँ लोगों को, बट मैं खुद मोटिवेशन पे बिलीव नहीं करती। अरे मैम ये क्या बोल दिया आपने? आप खुद बोलते आप खुद बिलीव नहीं करते, मैं नहीं करती। पेट्रोल है बस वो, जब तक डलेगी तब तक आग बनेगा। डलना बंद हो गया, खत्म। करेक्ट। डिसिप्लिन बनना है, एक्शन टेकर बनना है। मैं सच बता रही हूँ, मैं सिर्फ आपके एफिलिएट के लिए नहीं बता रही हूँ चीज। आपकी पर्सनालिटी डेवलप होगी इससे। कंसिस्टेंसी, वेरी गुड दैट। ये इसका मैं बहुत बड़ी बिलीवर हूँ, बहुत बड़ी बिलीवर। आज तक मैंने ना काम करना नहीं छोड़ा, मैं डेली काम करती हूँ भाई। मैं 2 घंटे के लिए करूँ, 10 मिनट के लिए करूँ, कितनी भी। अभी मैं फिलहाल लाइक बाहर जाके काम नहीं कर रही, बट फिर भी मैं डेली काम करती हूँ। मैं काम करना नहीं छोड़। मैं जब काम नहीं करती मैं बहुत इरिटेटेड रहती हूँ, चिढ़ जाती हूँ मैं सारी चीजों से, मुझे काम चाहिए होता है। जब मैं काम करती हूँ मैं बहुत खुश रहती हूँ। क्यों भाई? पैसे आते हैं उससे। काम करने से पैसे आते हैं। खिला खिला रहता है चेहरा। आप सबके भी होंगे, ट्रस्ट मी। अब आते हैं डेली हैबिट्स पे, फटाफट लिख लो, 2 मिनट और है। फटाफट लिख लो डेली हैबिट्स पे। 1 घंटा डेली लर्निंग पे, 90 दिन दो। 3 घंटे, 90 दिन। डेली का 3 घंटे, 90 दिन। ठीक है? पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव लोगों के बीच रहो। नहीं रहना आता, यूट्यूब खोलो, फोन है आपके पास, सारी चीजें यूट्यूब है आपके पास, इंस्टाग्राम है, उस तरीके का एल्गोरिदम बनाओ किसी पॉजिटिव थॉट्स आपके दिमाग पे आए। नेगेटिव इंसान कभी कुछ नहीं, कहीं नहीं जा पाता है, कहीं नहीं, लिटरली। फोर्थ पॉइंट है स्मॉल विंस। सेलिब्रेट करो यार, छोटी छोटी सक्सेस को ना सेलिब्रेट करना। अभी हम लोग ना इंस्टाग्राम के जमाने में कहीं ना कहीं छोटी छोटी सक्सेस को ना बहुत ऐसा, ये तो कुछ नहीं है। अभी बड़ी अचीवमेंट से कहीं ना कहीं आप लोग सेटिस्फाई हो पाते हो नहीं यार। एक बहुत छोटी जगह से निकल के आई हूँ, बहुत बड़ी चीज होती है। अगर बोलती हो ना, एक स्टील के ग्लास, अगर ये ग्लास में भी आती हो ना, ये भी एक अचीवमेंट। सेलिब्रेट करना सीखो अपने आप को। अगर आप इस मीटिंग में बैठे हो ना, इसको भी सेलिब्रेट करो। आज हवा बना दी एक चीज को कि आईफोन, बाइक्स, बीएमडब्ल्यू नहीं भाई। मैं सच बताऊं ना, मेरा माइंडसेट पता है क्या है? मेरा माइंडसेट ना कहीं एक गाड़ी नहीं है, एक घर नहीं है, एक लैंड नहीं है। मेरा माइंडसेट है कि जनरेशनल वेल्थ। मुझे अपने आने वाले जनरेशन के लिए भी मैं कमा रही हूँ, आने वाले जनरेशन के लिए भी कमा रही हूँ, 3 जनरेशन के लिए। मेरा अभी टारगेट यही है, मेरे खुद के लिए नहीं है सिर्फ। फैंसी चीजों के लिए मैं नहीं कर रही सिर्फ, मैं जनरेशनल वेल्थ बनाने के पीछे हूँ। मैं पिछले 5 साल से इसी के लिए काम कर रही हूँ कि जब मैं आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, मुझे अपने आने वाले फ्यूचर के लिए काम करना है। प्रेजेंट में तो मैं एंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि उस तरीके का मैंने इनकम जनरेट कर रखा, उस तरीके का मैंने तरीके बना रखे हैं। वो सारी चीजें आती है माइंडसेट से, और कहीं से नहीं आती। क्लियर है सबको? ये सारी चीजें क्लियर है? कुछ नहीं करनी पड़ती यार, टाइम दे दो, एफर्ट्स दे दो, कंसिस्टेंट रह लो, और कुछ नहीं चाहिए इस इंडस्ट्री पे। सच बता रही हूँ, सिर्फ एक चीज चाहिए होता है, माइंडसेट। माइंडसेट में आपकी बहुत सारी चीजें आती है, टाइम आता है, एफर्ट्स आता है, कंसिस्टेंसी आता है। ये 3 चीज दे दो भाई लगातार। सीखने पे दे दो, मैं बोलती 10 दिन सिर्फ सीखने पे दो, बाकी के 15 दिन, महीने काम करो, और कुछ नहीं चाहिए। मैं कहीं ना कहीं ना महीने के स्टार्ट में काम करती हूँ, महीने के एंड पे काम करती हूँ। मिडिल में मैं काम ही नहीं करती। मैं घूमती फिरती हूँ, नई नई चीजें सीखती हूँ, नई नई आइडियाज पे काम करती हूँ। सिर्फ महीने के 5 दिन, महीने के लास्ट के 10 दिन, 15 दिन में बस काम करती हूँ। उसी 15 दिन में मैं पैसे कमाती हूँ। ठीक है?
मेरे जैसे नहीं करनी है फिलहाल के लिए। आप लोग 30 दिन के 30 दिन काम करो रेगुलर, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं आप उठ रहे हो। क्योंकि मैं भी एक आपकी तरह ही बैठी थी किसी एक टाइम पे, ऐसे ही बैठ के किसी एक इंसान को सुन रही थी। आज मैं यहाँ पे बैठी हूँ, आप सबके साथ बातें कर रही हूँ, शेयर कर रही हूँ छोटी सी चीजें मैंने लाइफ में सीखी है। क्लियर है? 5 चीजें फटाफट लिख लो, ठीक है? टूल से कुछ नहीं होता, टूल से कुछ नहीं होता, माइंडसेट बनाओ। माइंडसेट बनाओ, हजारों टूल्स है दुनिया में, कोई कुछ नहीं। यूट्यूब फ्री में पड़ा हुआ है भाई, यूट्यूब फ्री में पड़ा हुआ है, कोई कुछ नहीं सीखता। तो माइंडसेट के ऊपर काम करो, ठीक है? सेकेंड है, एथलीट जर्नी आपका एक रोलर कोस्टर राइड होगा। इस पे क्या नहीं होना है, क्या नहीं होना है, नेगेटिव नहीं होना है। अंकिता जी क्या नहीं होना है, नेगेटिव नहीं होना है। विकास जी क्या नहीं होना है, नेगेटिव नहीं होना है बिल्कुल भी। ये एक चीज कहना कि आपको ले डूबेगा, ठीक है? अगर फेल हो भी रहे हो तो बाउंस बैक करो यार। क्या दिक्कत है, कौन जान रहा है आपको? कोई नहीं जानता, आपको कोई नहीं जानता, ट्रस्ट में कोई नहीं जानता। यहाँ पे मैं आपको थोड़ी देर बाद भूल जाऊंगी, आप भी मुझे भूल जाओगे। कोई नहीं जानते एक दूसरे को यहाँ पे। अगर कल को मैं मर भी गई ना, मैं बोलूंगी यार 10 दिन 6 महीने बाद लोग मुझे भूल जाएंगे, अपने घर वाले भी भूल जाएंगे। कोई नहीं जानता किसी को। फेल हो रहे हो, 1000 बार फेल हो, ऐसा बाउंस बैक करो कि वो 1000 बार फीका पड़ जाए। बर्फ कितनी बार बनी थी? 99 बार के बाद बर्फ आया था, कुछ ऐसा ही था शायद रेशियो। फेल होना अच्छी बात होती है, मैं तो ये बोलूँ। फेल फेल होते रहो, कोई दिक्कत नहीं, पर ज्यादा फेल मत होना। एफ इंडस्ट्री पे फेल होने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है? सेल्फ डाउट नहीं करनी है, सेल्फ डाउट नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है। कभी सेल्फ डाउट मत करो। मैंने क्या कहा, कोई इंसान एक दूसरे से अलग नहीं है, उसको अलग बनाता है उसका माइंडसेट, ठीक है? जब तक आप खुद पे बिलीफ रखोगे, आप कुछ भी कहीं पे भी, या इस इंडस्ट्री पे ना, एक इंसान ने एक कुछ लोगों ने ना 72 lakhs भी महीने का कमाया। 70 लाख यार मामूली बात है, महीने का 70 लाख। मैं आपको बोलूं महीने का सिर्फ 15,000 रुपये कमा लो, लाख रुपए कमा लो, बस इतना बोल रही हूँ मैं आपको। यहाँ पे लोग, इस इंडस्ट्री पे लोग 70-70 लाख रुपए कमा रहे महीने का। पोटेंशियल है भाई इस इंडस्ट्री पे, ट्रस्ट मी, बहुत पोटेंशियल है। मैं नहीं बोल रही लाइफ टाइम करो, मैं बोल रही सर्टन कैपिटल कमाओ, उसके बाद करो ना अपना ड्रीम्स को अचीव। कमाओ ना 1 करोड़ रुपए। रुकैया मैम, उसके लिए ट्रेनिंग होगी। आए तो हो, वही तो बता रही हूँ। काम कर रहे हो ना, इतने टाइम से तो काम कर रहे होगे आप लोग। कैसे कर रहे हो अभी तक पता नहीं चला क्या? ठीक है, इसके बारे में हम किसी और दिन डिस्कस करते हैं, ठीक है? लास्ट 1 मिनट बचे हुए। आप लोगों को बस ये बोलूंगी, ये सारे चीजों को याद रखो, खोल के देखो, माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करो, जो मैंने बोला उसको करो बस, ठीक है? बढ़िया है। बिल्कुल सैड नहीं होना है, बिल्कुल सैड नहीं होना है किसी को, पॉजिटिव रखो, ठीक है? चलो फिर एवरीवन, बहुत